अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल ग्रो अप के साथ, वन लाइफ वन चांस। आज आपके साथ मैं वर्कआउट शेयर करूँगा। वर्कआउट सबके लिए होता है, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, बूढ़े हों या जवान हों, क्योंकि फ़िट रहना ज़रूरी है अगर लाइफ में कहीं पहुँचना है तो, फिज़िकली भी और मेंटली भी। और 70% डाइट होती है, 30% वर्कआउट होता है। अच्छा हाइजीनिक और हेल्दी फूड खाएं और अच्छी हेल्दी वर्कआउट करें ताकि आप हमेशा फिट रहें। तो आज मैं आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करूँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा, थोड़ी बहुत डाइट बताऊँगा। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली और भी फ़िटनेस की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप तक पहुँच सकें। गाइस, ये जो वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी है बिगनर्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये इंटरमीडिएट नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर 20 सेकंड की कोई वर्कआउट है या कोई 5 रैप्स या 6 रैप्स रेपिटेशंस की वर्कआउट है तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल जो है थोड़े से ज़्यादा कर लेते हैं, 12 रैप्स कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, 50 रैप्स कर लेते हैं एडवांस लेवल पर जाके। तो और जो सेकंड्स होते हैं वो मिनट्स में चली जाती है कहानी। तो इसमें यह है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से आप पहले देखें आप कितना कर सकते हैं वर्कआउट, फिर आप ये सोचें कि आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं, उस हिसाब से आप करें। तो मैं आपके साथ जो अब वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं ये सारा वर्कआउट दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले जो है ये जंपिंग जैक है, एब्डोमिनल क्रंचेस हैं, उसके बाद है माउंटेन क्लाइंबर, हील टच, प्लैंक, कोबरा स्ट्रेच और ये स्पाइनल ट्विस्ट। ये जो वर्कआउट हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके बाद फिर ये है कि जब आप ये वर्कआउट करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि 70% डाइट हेल्प करती है आपके फिट रहने पे। तो डाइट का मतलब कि नहीं होता कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, आगे जाके आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट्स देख सकें, सीख सकें। और उसके बाद फिर मैं डाइट भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए, तो अब हम चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ जो हमारी पहली एक्सरसाइज है। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक। अब आप देखें जैसे आप आपके सामने शो हो रहा है कि जंपिंग जैक हो रहा है, इस तरह से आपको जंपिंग जैक करना है। और ये आपने एटलीस्ट इसके जो रेपिटेशंस हैं वो 20 करनी है, 20 रेपिटेशंस करनी है आपने सेम पोजीशन में। उसके बाद आप जब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी उसके बाद आप 30 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का वेट करें। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैंने इसको स्किप कर दिया। उसके बाद आपने ये क्रंचेस करना है एब्डोमिनल। ये आपने एटलीस्ट देखें, अगर आप बिगनर हैं तो आप 6 to 7 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में या एडवांस में हैं तो मैं कहूँगा रेपिटेशंस की ज़्यादा करें। आपकी जो नी पोजीशन होगी वो 90 डिग्री पे होगी, जैसे कि सामने आपको देख रहा होगा। और आपने इस पर हाफ़ आना है, फुल नहीं आना। और अगर आप चाहें, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप उस तरह से नहीं उठ सकते, इस तरह से हाथ ऊपर करके, तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर आप सपोर्ट लेना चाहें तो अपने ट्राउज़र की सपोर्ट भी ले सकते हैं आप, अगर आप बिगनर्स हैं तो। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट पे, एडवांस पे, तो मैं कहूँगा कि आप इसको इसी तरीके से करें। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर में आपको ये मेक श्योर करना है आपकी जो बैक है, जो आपकी कमर है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये ऑल्टरनेट है, मतलब ये आज जिस तरह से आप ये देख रहे होंगे ये कर रहा है, लेकिन ये ऑल्टरनेट है, ये एक लेग नहीं कर रहे, पहले एक लेग है दूसरी लेग है, इस तरह से माउंटेन क्लाइंबर हो रहा है। तो ये भी मैं यही कहूँगा कि बिगनर हैं तो 5, 4 या 7 रैप्स कर लें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, एडवांस है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हील टच। हील टच जो है, इस पे आपने क्या करना है, आपने
स्ट्रेट होके अपने हिप्स के सहारे पे लेटना है और आपका जो सर है वो ज़मीन से उठा रहेगा और आपने अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और सिर्फ आपने अपनी हील को टच करना है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट ऑल्टरनेट, एक लेफ़्ट और राइट, इस तरीके से आपने अपने हील को टच करना है और कुछ भी नहीं करना है। यही मैं कहूँगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 7 to 8 रेप्स करें और अगर आप इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं तो आप 15 रेप्स, 20 रेप्स, 30 रेप्स भी कर सकते हैं। ईच साइड का मतलब हो गया, अगर 15 कर रहे हैं ईच साइड तो बोथ साइड हो गया 30 रेप्स। सही है, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये आगे है प्लैंक। लास्ट में ये जो प्लैंक है, अब प्लैंक में क्या है कि ये कोर एक्सरसाइज होती है, जो आपने एब्डोमिनल, जो आपने एब्स की एक्सरसाइज की, ये आपकी कोर जो है ना, जो आपका कोर है ये आपका हार्ड करता है। तो ये इसमें ये होता है कि इसमें स्ट्रेट बिल्कुल कमर रखनी पड़ती है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना पड़ता है और उसके बाद आपने क्या करना है कि स्ट्रेट करना पड़ता है। उसके बाद आपने ये करना होता है कि 20 सेकेंड 30 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करना होता है ख़ुद का। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 सेकेंड कर लें, आहिस्ता आहिस्ता अपना ड्यूरेशन बढ़ा दें, टाइम कट कोशिश करें 1 मिनट तक जाएं, 2 मिनट तक जाएं, 5 मिनट तक जाएं, लेकिन वो एडवांस लेवल पे जाने के बाद। तो उसके बाद है कोबरा स्ट्रेच। जैसे ही आप देख रहे हैं मेरे सामने है कोबरा स्ट्रेच, तो इसमें इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका यह है कि इसकी पोजीशन सिंपल देख रहे हैं आप, जैसे इस तरीके से होती है। हैंड्स आपने सरफेस पे रखने, नीचे बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद आपकी टो आपकी बिल्कुल बैंड हुई होंगी और आपने बिल्कुल स्ट्रेट होकर आपने उठना होता, जैसे ये पोजीशन है। इसे हम कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। ये असल में बॉडी रिलीफ के लिए होता है, जब आप सारे वर्कआउट कर लेते हैं तो ये बॉडी कूल डाउन करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, लास्ट और आखिरी हमारी एक्सरसाइज है स्पाइन ट्विस्ट। अब स्पाइन ट्विस्ट को हम देखते हैं, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपका जैसे ये देख रहे हैं आपके सामने ही है, एक हाथ जो है राइट लेफ़्ट साइड का स्ट्रेट होता है। आप लेफ़्ट साइड की रैक को राउंड करते हैं, लेकिन आप लेटते स्ट्रेट हैं। राउंड करके आप लेफ़्ट पे लेकर आते हैं और एक हाथ से अपनी नी को पुश करते हैं और ये स्ट्रेचिंग होती है बेसिकली। अगर आपके बॉडी में कुछ नोट्स आ गए हैं, कुछ आप वर्कआउट के दौरान कुछ आपके ऐसा कुछ जो स्टिफ़ हो गई है बॉडी, तो वो उसको दूर करती है। तो ये इसकी ये पूरी एक्सरसाइज थी। और ये हम फिर उसके बाद ये ऑल्टरनेट साइड है इसकी। पहले एक लेग करने के बाद दूसरी लेग पे आप राइट हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी। राइट लेग आपकी लेफ़्ट पे आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड से आप उसके नी को पकड़ के उसको बेंड करके रखेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स। आप बिगिनर हैं तो 10 सेकेंड करें, इंटरमीडिएट और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो फिर आप उसको 30 to 50 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्कआउट पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ताला ये है कि आने वाले आगे भी मैं आपके साथ वर्कआउट शेयर करूँगा। चेस्ट का वर्कआउट, आर्म्स का वर्कआउट, पूरी बॉडी का वर्कआउट, बॉडी टोनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सबका वर्कआउट करूँगा और आपके साथ डाइट भी शेयर करूँगा। थोड़ी सी डाइट मैं आपको तो भी बता देता हूँ कि लोग बड़ा परेशान होते हैं कि डाइट में हम क्या लें और कीटो डाइट लें या फिर हम क्या चीज़ खाएं। जिस तरह देखें, डाइट 70% तो है, लेकिन हेल्दी डाइट, अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आप यकीन माने कि आप हमेशा, आप कभी भी फैट नहीं आएगा। अब सबसे मैं एक बात कहता हूँ कि खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, शुगर का इंटेक कम कर दें। बाकी जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक स्किप कर दें अपनी लाइफ से। रोटी तंदूरी जो होती है, जिसे ख़मीरी रोटी कहते हैं, उसे स्किप कर दें, चपाती का इस्तेमाल करें। यही कुछ चीज़ें हैं जिसका आप स्टार्टिंग में आप इस्तेमाल करें और हेल्दी डाइट लें। घर का खाना खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं। चिकन का इस्तेमाल करें प्रोटीन के लिए, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। उससे ये होगा कि काफ़ी आपकी स्किन भी ग्लो करती है। अच्छा, पानी का इंटेक ज़्यादा लें, तकरीबन एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी लें, क्योंकि वो आपका बॉडी फ्लश करती है, आपकी जितने भी बॉडी में बैक्टीरिया होता है वो फ्लश करता है और स्किन को भी ग्लो करता है।
तो आज का उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ जानना चाहते हैं आप फिटनेस के हवाले से तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।